हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टॉपिक व्हिच इज डिटरमिनेंट्स। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द इंट्रोडक्शन ऑफ डिटरमिनेंट्स। राइट, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? डिटरमिनेंट्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड the properties of determinants and the working role of determinants and its some application to solve in particular linear equations in two variables and three variables. So let's have a look what is a determinant. determinant को जानने से पहले थोड़ा अपना छोटी क्लास में जानते हैं। 10th क्लास में आपने linear equations in two variables solve किया था। So linear equations in two variables, suppose we are having an equation, two equations a1x b1y, a1x plus b1y equal to c1, a2x plus b2y equal to c2. And in the last chapter, chapter number 3, you have seen the matrix multiplication. आप इन दोनों इक्वेशंस को इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं by taking coefficients of x and y a1 b1. तो आपने a1 b1 यहाँ लिखा, a2 b2 यहाँ लिखा, और जो इनके वेरिएबल्स x y उन्हें आपने कॉलम मैट्रिक्स में लिखा। आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी से देख सकते हैं कि फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। राइट, सिमिलरली सेकंड इक्वेशन को आपने ऐसे लिखा। नाउ अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, इन इक्वेशंस की बात करें यहाँ पर, तो आपने बच्चों यूनिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था 10th क्लास में, याद है कुछ? यूनिक सॉल्यूशन, अ कंडीशन वाज देयर दैट a1 by a2 not equal to b1 by b2, a1 by a2 not equal to b1 by b2 for the uniqueness of the solution. For unique solution there was a condition that first two ratios a1 by a2 b1 by b2, these two are not equal. So हम वहीं से स्टार्ट करेंगे इसको। तो as a1 by a2 not equal to b1 by b2, so if we cross multiply we get a1 b2 not equal to a2 b1, then a1 b2 minus a2 b1. And I hope there was a method in 10th class, cross multiplication method. ठीक है, उस मेथड में ये नंबर एक रोल प्ले करता था जब आप x और y की वैल्यू फाइंड करते थे। एंड फॉर यूनिक सॉल्यूशन दैट नंबर शुड नॉट इक्वल टू 0। बच्चों यहीं से आप अपनी क्लास स्टार्ट करें। So the number related to these equations a1 b2 minus a2 b1, जो नंबर आपका आया है यहाँ पर, which is not equal to 0, which determines the uniqueness of the solution. It determines the uniqueness of the solution associated to the matrix. Of course, this matrix is written from here, जो कि कहाँ से आई थी? उन इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स को लिखने से आई थी। तो solution is associated to the matrix a1 a2 b1 b2 is called the determinants of A. Now this is determinant of A. The definition of determinants means a number which determines the unique solution of linear equations in two variables or it may in three variables. ज़्यादा variables में भी हो सकती हैं, तो उस नंबर को हम बोलते हैं बच्चों determinant of A. ठीक है ना। हाउ इट इज टू बी ऑब्टेन्ड, कैसे इसको ऑब्टेन करेंगे, वर्किंग रूल क्या है, थोड़ा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले डिटरमिनेंट की डेफिनेशन। नाउ फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स aij, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फर्स्ट थिंग डिटरमिनेंट ऑलवेज आप स्क्वायर मैट्रिक्स का ही सॉल्व करेंगे। एंड डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय दिस। एंड बच्चों be careful in this symbol, this is not modulus here, यहाँ पर ये modulus नहीं है, ये determinant का symbol है। और आप क्या कर सकते हो, determinant also denoted by this symbol delta, आप इसको भी लिख सकते हो। और क्या कर सकते हो, DET determinant शॉर्ट में DET AB आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, तो इन तीन तरीके से आप किसी मैट्रिक्स का determinant फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं कि जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 by 1 है, एक रो एक कॉलम है, 2 by 2 है, 3 by 3 एंड सो ऑन 4 by 4, तो आगे कैसे इनका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट। तो फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स
of order 1 by 1. For a square matrix of order 1 by 1, मतलब the matrix is written something like this. Only it has one element here, A, anything, 1, 2, 3. So its determinant is equal to that element itself. ये उसी के इक्वल होगा अगर यहाँ पर 1 by 1 की मैट्रिक्स है तो ये उसी के इक्वल होगा. नेक्स्ट, अगर आपकी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स 2 by 2 की है, for a square matrix 2 by 2 इसका ऑर्डर है, 2 rows 2 columns है. कैसी मैट्रिक्स है? A11, A12, A21, A2. How do you obtain its determinant? कैसे इसका आप डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे? आपको बच्चों इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, देन यहां से ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि आप देख सकते हो इसकी डेफिनेशन जो आपने यहाँ पर पाई थी, यहाँ पर A1 B2. अब देखिए ध्यान से, ये क्या है? A1 B2. तो कैसे आया ये A1 B2? जब आपने इसकी इससे मल्टीप्लाई किया और फिर A2 B1, जब A2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में क्या है बच्चों? माइनस. ध्यान रखना इससे आप. तो इट विल बी डिटरमिनेंट ऑफ A इज रिटन इन दिस वे. एंड आप इसके लिए भी आप ऐसे ये सिंबल बनाएंगे. अगर आप ऐसे कर देंगे तो इट इज अ मैट्रिक्स, और आप इनको सीधा बार में रखेंगे, स्ट्रेट रखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ मॉडुलस रखेंगे, तो इट इज डिटरमिनेंट. A21, A2. नाउ इट इज, अब देखिए इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे A11, A22, देन इनकी मल्टीप्लाई करेंगे A21, A12. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इट्स डिटरमिनेंट ऑफ A. तो कैसे करेंगे बच्चों? सही है. 1 की मल्टीप्लाई पहले 3 से होगी, 1 into 3, देन माइनस है, ठीक है, बीच में माइनस आएगा, देन -3 into 2, इट इज 3 minus -6, इट इज 3 plus 6, and the answer is 9. So this is the way you can find determinant of any. For a square matrix of order 3 by 3, how to find its determinant? उसका determinant आप कैसे सोल्व करेंगे? तो आपको क्या करना है, 3 by 3 के अगर मैट्रिक्स हैं तो आपको उसे एक्सप्रेस करना है इन 2 by 2. देन क्योंकि आप 2 by 2 को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, तो 3 by 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए उसे 2 by 2 में एक्सप्रेस करेंगे. एंड दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेसिंग इज नोन एज एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट. क्या कहेंगे इसे? डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना. ठीक है. तो डिटरमिनेंट को आप एक्सपेंड कर सकते हैं. 6 ऑप्शन आपके पास हैं. कितने ऑप्शन है? 6 ऑप्शन, बिकॉज आपके पास 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं. तो आप किसी भी 3 रो के अलोंग उसे एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी 3 कॉलम के अलोंग उसे एक्सपेंड कर सकते हैं. देखिए, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1. अब उसे रो 1 के अलोंग मान लो एक्सपेंड करते हैं, तो कैसे कैसे आप उसे सोल्व करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करेंगे, आपका जो पहला एलिमेंट जो होगा, फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज -1 to the power 1 plus 1. And what is this 1 plus 1? It is this I plus j. -1 to the power I plus j. और जो आपने लिया है यहाँ पर, जो भी आपने एलिमेंट लिया है, आप उससे क्या करेंगे, इस तरह से कट कर देंगे. ठीक है. मतलब डिटरमिनेंट जब आपको फाइंड करना है, जब आप किसी भी एलिमेंट के अलोंग उसे एक्सपेंड करेंगे, किसी भी एलिमेंट को बाहर रखेंगे, तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को आपको यूज नहीं करना. ठीक है ना. तो आपने जब उसको यूज नहीं किया तो आपके पास क्या बचा? एक डिटरमिनेंट बचता है A22, A23, A32 और A33. सिमिलरली प्लस, देन -1 to the power. अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे A11. अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसका ये क्या है, यहाँ पर I1 है, J2 है, 1 plus 2 A12. डिटरमिनेंट का सिंबल लगाएंगे यहाँ पर. फिर अब जैसे आपने इसके लोग एक्सपेंड किया था ऐसे, अब आप क्या करेंगे, इसे कट कर लेंगे यहाँ पर ऐसे करके. तो जो बचा, क्या बचा आपके पास, A21, A23, A31 और A33. ठीक है ना. प्लस, देन -1 to the power. अब आप क्या करेंगे, ये वाला एलिमेंट लिखेंगे A13, तो इसकी पावर हो जाएगी 1 plus 3. देन
और यहाँ पर क्या आएगा A1 3। अब फिर से जैसे आप इसको छोड़ देंगे यहाँ से, अब आप ये वाला एलिमेंट लिख रहे हैं तो रो तो आपकी ये कैंसिल रही, कॉलम ये वाला कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास A21 A22 right. Now you need to expand it. Now -1 to the power 2 it is +1, तो A11 इसके से मल्टीप्लाई करेंगे आप A22 A33 A32 A23। Now you see -1 to the power 1 plus 2, तो -1 to the power 3 हो गया, which is negative A12, और आप इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो you will get A21 A33 A31 A23। अब ये देखिए -1 to the power 4 प्लस हो गया यहाँ पे बच्चों A13 A21 A32 A31 A2। अब इसको ऐसे यूज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट डेफिनेट वैल्यू, यूनिक नंबर यू मे गेट। आपको यहाँ से एक नंबर जरूर मिलेगा, इट मे रियल और इट मे। आपने ये फर्स्ट रो के लोग किया है एक्सपेंड, यू मे एक्सपेंड इट सेकेंड रो थर्ड रो। सिमिलरली यू मे एक्सपेंड इट फ्रॉम फर्स्ट कॉलम second column and from third column also, so you are having 6 option to expand this। इसे expand करने के आपके पास 6 options होते हैं, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि -1 to the power यहाँ पर आपको क्या लिखना है। ये जो भी यहाँ पर एलिमेंट होगा, जो सबस्क्रिप्ट में जो नीचे एलिमेंट होगा 2 2, तो -1 to the power 2 plus 2, ये वाला लिया तो 2 plus 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ कि आपको इस तरह से ये करने की जरूरत नहीं है बार बार, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस होंगे तो आप कैसे इसको बार बार इसे ऐसे ही लिखते रहेंगे। तो आप किसी भी रो और कॉलम के अलोंग उसे एक्सपेंड करेंगे तो आप देखो क्या पा रहे हैं इसके अंदर। एक चीज़ आप इंटरेस्टिंग थिंग देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, -1 to the power 1 plus 2 पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पर फिर पॉजिटिव हो रहा है। फिर से देखिए ये 2 plus 1 3 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5 पावर है तो नेगेटिव, 6 पावर तो पॉजिटिव। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू टेकिंग केयर ऑफ सम सिंबल्स। जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, यहां से कोई भी एलिमेंट इसका अगर आप लेते हैं तो आप लिखेंगे इसे प्लस, देन माइनस, देन प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। एंड सिमिलरली बच्चों, अगर आप ये 4/4 का होगा तो आप उसे कैसे करेंगे, 4/4 को पहले 3/3 में एक्सप्रेस करोगे, फिर 3/3 को 2/2 में करेंगे और सोल्व करेंगे उसे, ठीक है। तो दैट विल बी लेंथी, बट इन 12th स्टैंडर्ड वो आपका सिलेबस में नहीं है। इन 12th स्टैंडर्ड आपके पास 2/2 और 3/3 के ही डिटर्मिनेंट है। आपको इसे एक्सपेंड करना है, सोल्व करना है, आपके पास आपकी मर्जी है। आप इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें, सेकेंड रो से करें, थर्ड रो से करें, किसी भी कॉलम से आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, पहली रो पे आप इसे एक्सपेंड करते हो, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट रो है आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है, तो ये एलिमेंट्स आपको बाहर रखने हैं, ठीक है। और जब इसे आप बाहर रखेंगे तो इनके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को आप डिलीट करते रहेंगे, एलिमिनेट करते रहेंगे, ध्यान रखना है आपको। तो जैसे कि आपने 1 को बाहर रखा इस एलिमेंट को, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसे कंसीडर नहीं करना, तो आप ऐसे अपने हाथ से इसको ऐसे छिपा सकते हो, ठीक है बच्चों। तो देखिए आपको सामने से दिख रहा है ये 2/2 का डिटरमिनेंट बच गया आपके पास। तो आप लिखिए यहाँ पर 2 0 -4 6। नेक्स्ट के लिए आपको जो भी वट एवर द एलिमेंट यू आर हैविंग, ये सिंबल आपको माइनस लगाना है वहाँ पर। अब जो एलिमेंट प्लस होता है तो ये माइनस हो गया, और ये -2 होता तो ये माइनस माइनस प्लस, वो बाकी बेसिक सिंबल्स की बात है। अब फिर देखिए ये तो कैंसिल करना है, इस पर इस कॉलम को कैंसिल कर दीजिए, मत लीजिए इसको। तो -3 0 5 6, देन प्लस लगाना है बट सिंबल, बट वहां पर वैल्यू -3 है, तो ये बचा -3 2 5 और -4, ठीक है। अब देखिए तो ये हुआ 1, ये हुआ 12, ये माइनस माइनस प्लस 0 हुआ, लेकिन ये -2, ये -18 और ये -0, -3, ये +12 -10। इट्स सिंपल ना। अब ये हुआ 1 × 12,
-2 इंटू -18 -3 इंटू 2, ठीक है। अब ये हुआ आपका 12 माइनस प्लस 36 माइनस 6, सिंपल मल्टीप्लाई आपने किया यहाँ तक, एंड इट इज 30। किसी भी कॉलम से कर सकते हैं, तो मान लो कॉलम 3 से करके देखें तो कॉलम 3 बच्चों आपका ये है, इट मींस ये वाले एलिमेंट्स आपको बाहर रखने हैं, ये वाले एलिमेंट्स बाहर रहेंगे आपके। तो देखिए कैसे, तो पहले आपने 3 को बाहर रखना है, ठीक है। इसके आगे आप देख लो ना, ये क्या है, पॉजिटिव होता है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर आपका -5 होता है, देन प्लस माइनस प्लस, और ये आपका +8 होगा। ये आपको ध्यान रखना है, माइनस प्लस माइनस, ये इनिशियल लेवल पर थोड़ा याद रखना आपको, बाकी तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, होते जाएंगे आपके क्वेश्चंस। अब देखिए ध्यान से, अब आपने जो कॉलम तो लिखा अपने बाहर, अब इनके सामने रो को इसको हटा दीजिए, 3 4 6 7, अब इसको हटा दीजिए, 1 2 6 7, अब इसको हटा दीजिए, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, तो ये हो गया 21 माइनस 24, ये हुआ 7 माइनस 12, ये हुआ 4 माइनस 6, सिंपल। ये तो आपको आ गया होगा, 4 माइनस 6 इज दिस, इट इज 3 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 2, तो बच्चों इट इज -9 प्लस 25 माइनस 16, तो इट इज 0 है। तो आपने देखा कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आया, दिस इज ऑल अबाउट डिटर्मिनेंट, देन A इज सिंगुलर मैट्रिक्स। हर एक क्लासेस में बहुत काम की बात है, ये आती है, उसमें यूज होती है कि व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। और नहीं है तो 0, तो A इज नॉन सिंगुलर, A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो समटाइम क्वेश्चन आ जाता है कंपटीशन एग्जाम में, और आपके CBSE में भी आ सकता है कि व्हाट इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, लाइक दिस। यहाँ पर x 3 4 5 दिया है आपको, और बोला है मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अब दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर, इसका मतलब क्या है, इसका जो डिटर्मिनेंट है यहाँ पर इट इज इक्वल टू 0, तो आप उस डिटर्मिनेंट को ही 0 सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो यू विल फाइंड दैट 5x minus 12 equal to 0, 5x equals to 12, x equals to 12 by 5. तो for x equals to 12 by 5 the matrix is singular, ठीक है बच्चों। तो ऐसे 3 by 3 में भी क्वेश्चन हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, इस बार भी पेपर में क्वेश्चन आया था 1 नंबर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। For a square matrix of order n, जब मैं n लिखता हूं तो इट मीन्स वो n इंटू n की मैट्रिक्स है, क्योंकि स्क्वायर हमने वर्ड यूज कर लिया यहाँ पर। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड k इज स्केलर, k आपका कोई भी स्केलर है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार आता है 1 नंबर में क्वेश्चन ये, ठीक है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो k इंटू a का आपका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो बच्चों k तो क्या है, एक नंबर है, और डिटर्मिनेंट किसका निकलेगा, मैट्रिक्स का निकलेगा। तो k का कुछ नहीं करना हमें, तो k तो इससे बाहर आ जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब k बाहर आएगा तो उसकी पावर हो जाएगी आपका n का मतलब जो उसका ऑर्डर है, क्योंकि जब k बाहर आएगा तो जितनी रो से बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में अलग है, डिटर्मिनेंट के अंदर वो नंबर आपको हर रो में से कॉमन लेना है। तो 3 रो हुई तो 3 बार वो कॉमन आया, तो k टू द पावर 3 हो गया। तो ऐसे यहाँ पर k टू द पावर n हो जाएगा इंटू a, राइट। तो k टू द पावर n इंटू a। कुछ बच्चे इसमें k इंटू a कर देते हैं, आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। इस बार क्वेश्चन आया था पेपर में, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर था 3 by 3,
लेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आपको 5 दिया था, ऑर्डर इसका दिया था 3/3 और क्वेश्चन पूछा गया है कि 2a का डिटर्मिनेंट फाइंड करिए। ठीक है, 2a का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो आप इसका आंसर कैसे निकालें? कुछ बच्चे इसका 10 निकाल देते हैं कि 5 यहाँ पर है, 2 से मल्टीप्लाई किया 10 हो गया। ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? अब ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 2 to the power 3 बाहर आएगा और ये ऐसे हो जाएगा, तो ये 8 into 5 इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि एक मैट्रिक्स है 1 2 4 2, आपको प्रूव करना है 2a equals to 4a, मतलब 2 जब बाहर आएगा तो 2 to the power ऑर्डर है 2 to the power 2 4a बन जाएगा। ठीक है, इसको आप इससे प्रूव भी कर सकते हैं। आप देखिए, आप पहले क्या करेंगे, LHS लिखेंगे। LHS क्या है? डिटर्मिनेंट 2a, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको आप, क्योंकि मैट्रिक्स है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ये 4 और ये 8, मान लो अभी LHS करते हैं तो पहले आप 2a निकालिए, तो 2a आपने निकाला, दिस इज 2a। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो आप क्या पाएंगे, 8 माइनस 32, जो कि कितना हुआ, -24। ठीक है, RHS के लिए आप पहले डिटर्मिनेंट निकालिए, तो ये बच्चों 2 माइनस 8 माइनस 6 हुआ, तो RHS में क्या दिया आपको, 4a, मतलब 4 into -6 इज -24। तो ध्यान रहे, आप इसको न्यूमेरिकल से भी प्रूव कर सकते हो। ऐसे आपके 3/3 में भी क्वेश्चन है, एक बुक में भी क्वेश्चन है कि 3a equals to 27 नहीं, तो आप अगर आपको दो डिटर्मिनेंट्स इक्वल दिए हैं ऐसे इक्वालिटी में, आप कैसे सॉल्व करते हैं? तो बच्चों इसमें भी थोड़ी सी आप कन्फ्यूजन हो सकती है, या कुछ बच्चे इसमें थोड़ी गलती कर सकते हैं। जैसे मैट्रिक्स में वो कंपेयर करते थे कि मैट्रिक्स में क्या किया, 2x को आपने क्या लिख लिया, 4 लिख लिया, और x क्या लिख दिया डायरेक्टली 2। बच्चों ये मैट्रिक्स नहीं है, दिस इज डिटर्मिनेंट। ये एक यूनिक नंबर है, इधर भी और एक इधर भी यूनिक नंबर है, जिसको आपको सोल्व करके इक्वल रख के फिर आपको x की वैल्यू फाइंड कर, मैट्रिक्स जैसा कंपैरिजन इसमें नहीं करना आपको। तो आप क्या पाएंगे, देखिए यहाँ से 2 माइनस 20, आई होप आप डिटर्मिनेंट अच्छे से कर चुके हैं। अब इधर 2x स्क्वायर माइनस 24 माइनस 18, 2x square minus 24. So 2x square equals to 6, x square equal to 3, x equals to plus minus √3। तो आप देखेंगे अगर आप वैसे कंपेयर करते तो you will get 2 from here और x 1 from here, बट ये तो मैट्रिक्स नहीं है, आप ऐसे कंपेरिजन नहीं करेंगे इसके अंदर, तो x आपका होगा प्लस माइनस √3। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि जो आपका आंसर आया और वो कंपैरिजन करने से भी आ रहा हो, इट्स अ मैटर ऑफ चांस ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और है, x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको इसमें, और आपको MCQ में क्वेश्चन दिया है इस बार। देखिए, तो फिर से आप इसमें लगाएंगे x स्क्वायर माइनस 36, इधर 36 माइनस 36, तो x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, x square equal to 36, x equals to plus minus 6. So we are having two options, plus 6 or minus 6. So x has two values, plus 6 minus 6. So बच्चों डिटर्मिनेंट की हेल्प से आप एरिया, एक ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखते हैं। तो आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला ड्राइव भी किया है, प्रूफ किया था एक फॉर्मूला आपने 10th क्लास में, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC where A is x1 y1, B is x2 y2, C is x3 y3, you have derived this formula in your 10th class in the coordinates geometry chapter. So it was 1/2 x1 y2 minus y3, x2 y3 minus y1, x3 y1 minus y2. Now in determinant how you write it, determinant में आप इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? This expression can be expressed in determinant as 1/2। आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये क्या है, x1 आपने यहाँ लिखा मान लो, है ना, तो x1 जब आपने बाहर लिखा तो यहाँ पर y2 माइनस y3 आया, तो इट मीन्स ये और ये यूज नहीं किया, तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, y2 होना चाहिए, और यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, y3। तो y2 माइनस y3 कैसे बनेगा, मतलब y2 माइनस y3 व्हेन देयर इज 1,
सिमिलरली x2 here, तो आप जब इसे x2 को यहाँ लिखेंगे तो ये कैंसिल, ठीक है ना। तो जब ये कैंसिल इट मींस दिस इनटू दिस, तो इट इज y1 y3, तो यहाँ पर क्या होगा आपका y1 और यहाँ पर 1. सो द एक्सप्रेशन मे बी रिटन इन दिस फॉर्म. सो हियर इट इज 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड एक कॉलम में आपको 3 1 लास्ट वाले में लिख देने हैं. तो दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल. सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है 3 ऑब्जर्वेशन आपकी यहाँ से हो सकती हैं. पहली ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हमने जो एरिया है, एरिया को लिखा है डिटरमिनेंट की फॉर्म से, ठीक है. सो दिस डिटरमिनेंट इज नॉट मॉडुलस, मॉडुलस नहीं है ये तो डिटरमिनेंट का सिंबल है. बट आपको पता है कि एरिया हमेशा नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होता है. एरिया हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी. तो आपको क्या करना है, पहली ऑब्जर्वेशन है कि एरिया इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. एरिया इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ठीक है. इट मींस पॉजिटिव और जीरो. सेकंड थिंग अगर ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी अननोन वैल्यू को फाइंड करना है, अगर एरिया आपको दिया है, इफ एरिया इज गिवन, एरिया ऑलरेडी गिवन है आपको, मान लो अगर 4 दिया है, बट आपको क्या पता वो 4 ही था. इट कुड हैव बीन -4, वो पहले -4 भी तो हो सकता था जिसको आपने साइन हटाकर +4 कर दिया हो. तो इफ एरिया इज ऑलरेडी गिवन, तो बोथ पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल साइन नीड टू बी टेक. आपको दोनों सिंबल लेने हैं, बोथ पॉजिटिव नेगेटिव साइन टू बी कंसीडर. थर्ड क्या है, ये लिखा है नॉन नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव और जीरो, तो जीरो भी तो हो सकता है. तो इफ एरिया इज जीरो, एरिया इज 0, तो आपके जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स A, B एंड C आर क्या होंगे, कोलिनियर. तो आपने पहले भी पढ़ा है अपने 10th क्लास में, ठीक है. तो 3 ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है आपकी, आपको देखेंगे. अब जैसे आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है. A आपको दिया है 2 7, B आपको दिया है 1 1 और C आपको दिया है 10 8, और आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, डिटरमिनेंट की हेल्प से फाइंड करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन, एरिया ट्रायंगल ABC इज 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ 7 x1 y1 x2 y2 1 1 10 8, और जो आपका लास्ट कॉलम बचा दिस इज 1. नाउ 1/2, अब जस्ट आपको उसको एक्सपेंड करना है. अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2/2 में रिड्यूस करके भी कर सकते हैं. देखिए कैसे, ये 2 बाहर, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 1 -8, क्योंकि जब बड़े क्वेश्चंस होंगे तो आप उसको ऐसे ही करेंगे जल्दी जल्दी. -7, ये कैंसिल, तो 1 -10, देन +1, देन 8 -10. इट इज 1/2, 2 -7 -9 1 -2, 1/2 it is -14 + 63 -2. तो बच्चों कितना हुआ, 47/2, एंड यू नीड टू राइट स्क्वायर यूनिट हियर. एरिया जो है स्क्वायर यूनिट में लिखना होता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आपको ये जो पॉइंट्स दिए हैं ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स दिए हैं. तो पॉइंट्स कोलिनियर है, तो ये जो एरिया होगा यहाँ पर 0 हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 2, हियर यू कैन राइट एरिया इक्वल टू 0 ऑलरेडी, क्योंकि पॉइंट्स आपको कोलिनियर दिए हैं. तो इट इज K4, इट इज K0 4 0 2 0 2, और यहाँ पर लिखेंगे आप 3 बार, ठीक है. तो आई होप आप इसको सोल्व कर सकते हैं बड़े आराम से. K की ही वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है, कर लेंगे आप इसे. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग डिटरमिनेंट्स फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन. इक्वेशन ऑफ लाइन आपको फाइंड करना है डिटरमिनेंट की हेल्प से. आपने 11th क्लास में 2 पॉइंट फॉर्म सोल्व किया है, बट डिटरमिनेंट से इसे कैसे सोल्व करेंगे, देखिए. आपको क्या दिया यहाँ पर, 2 पॉइंट्स. ए दिया आपको 1 2, बी दिया है 3 6. नाउ हाउ डिटरमिनेंट्स विल हेल्प यू, कैसे करेगा डिटरमिनेंट्स में आपकी हेल्प.
तो ए और बी आपके पास है, लाइन की फॉर्म है। अब आप क्या करें, इसके अंदर इक्वेशन ऑफ लाइन किस में होता है, जनरल पॉइंट एक्स वाई होता है। तो अब इस पे एक पॉइंट ले लीजिए पी एक्स वाई, एक जनरल पॉइंट आपने इसमें यूज कर लिया, ठीक है। नाउ देखेंगे ए पी बी तीनों कहाँ पर हैं, एक लाइन पर हैं। तो ए पी बी लाई ऑन अ लाइन। बच्चों क्या है इसका मतलब, कोलिनियर। क्या लिखेंगे इसे, कोलिनियर लिखेंगे। तो ऐसे ही जब कोलिनियर अगर ये हो गया तो एरिया लिख लेंगे आप इसे 0, जैसे ऊपर की आपने ऐसे ही से लिख लेंगे। इट इज 1 2 x y 3 6 और यहाँ पर लिखेंगे 3 y, ठीक है। इसे पूरा कर लेते हैं। तो ये 2 हटा लीजिए, उधर 0 है। y माइनस 6 x माइनस 3 6x माइनस 3y, इट इज y माइनस 6 2x प्लस 6 6x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये कैंसिल हुआ बच्चों, इट इज व्हाट 4x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 2x माइनस y इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिसमें आपको एरिया ऑलरेडी दे रखा है। तो एरिया इज 4 स्क्वायर यूनिट और एरिया ट्रायंगल किसका है, ए बी और सी का कितना है 4 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया का फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे, 1/2 1 k 2 3 0 5 और यहाँ पर क्या हो गया 1। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग जो मैंने अभी 3 ऑब्जर्वेशन की बात की थी यहाँ पर, कि अगर एरिया ऑलरेडी दिया है बच्चों, एरिया 4 दिया है आपको, तो आप कैसे मान लेंगे कि -4 नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर 4 है। इट मीन्स इट मे बी -4, पहले -4 भी तो हो सकता है ना। ये जब ये -4 है पहले तो आपने +4 कर दिया होगा। तो जब इसे लिखेंगे तो आप लिखेंगे +-4 यहाँ पर, क्योंकि ये -4 भी हो सकता था, +4 भी हो सकता था, बाद में तो +4 ही है। देन आप इसे सोल्व करेंगे यहाँ से, तो 1 3 - 5 - k 2 - 0 + 1 10 - 0 इक्वल टू ±8। ये बात आप ध्यान रखना, बच्चे गलती करते हैं, सिर्फ 4 लेकर एक k की एक वैल्यू निकाल देते हैं और बोलते हैं कि हमारा आंसर ठीक है। नहीं होगा ऐसा, आपको दोनों को वैल्यू कंसिडर करनी है। तो देयर विल बी 2 वैल्यूज ऑफ k, दैट इज -2 - 2k + 10 इक्वल टू ±8, दैट इज 8 - 2k + -8, ठीक है। तो जब +8 लेंगे तो 2k इक्वल टू 0 एक वैल्यू, तो k इक्वल टू 0 फर्स्ट आंसर। और अगर आप यहाँ पर -8 लेंगे तो -2k इक्वल टू -16, k इक्वल टू 8। तो तेरा 2 आंसर 0 and 8, k के लिए 2 आंसर होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड द यूज ऑफ डिटर्मिनेंट्स टू सोल्व एरिया ऑफ ट्रायंगल समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मोर यूजेस ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जैसे कि माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स। In a complete video we will cover these 4 topics.